आप देख सकते हो मेरी क्या हालत हुई है, तो क्या ही मैं बताऊं। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर मेरी हालत क्या है आप लोग देखो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करोगे मुझे हेल्प मिलेगी, मैं फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, क्योंकि मैं 11 महीने से बेड पे हूँ। मेरी हालत ऐसी हो रखी है कि मैं किसी से अपना दुख बताऊँ भी तो क्या बताऊँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 9 अप्रैल को। मैं घर से बहुत अच्छी खासी निकली थी, अपने बच्चे का एडमिशन हुआ था, उसका सेशन स्टार्ट था तो उसके बैग वगैरह का शॉपिंग कराने के लिए। पर मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं लौट के आऊँगी ही नहीं, और 3 महीने बाद मैं घर वापस आई। और अभी तक मेरी कंडीशन ये है, मैं क्या बताऊँ। मेरी 14 से 15 बार सर्जरी हो चुकी है और अभी भी मैं बेड पे हूँ। मैंने अभी फ़ोटो डाला था, वीडियो आपने देखा होगा, मेरे पैर में सिकंजा लगा हुआ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ऐसी हालत में थी, मेरे पूरे पैर फट गए थे, मेरे पैर पे बस चढ़ गया था और दोनों पैर घुटने से नीचे पूरा फट गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ संभालने की खुद को, पर मैं जब भी ये इस टॉपिक पे बात करती हूँ मेरा खुद ही मुझे रोना आ जाता है। मैंने इतना दर्द झेला, भगवान ना करे कोई ऐसा दर्द झेले। सॉरी गाइस, देखो मेरी हालत। लोग मुझसे मिलने आते हैं, जैसे कि अभी मेरे छोटे वाले सास ससुर हैं, वो इंग्लैंड रहते हैं, वो लोग आए थे मेरे से मिलने। देखो मैंने थोड़ी देर की क्लिप ली है, मेरे छोटे सास ससुर हैं जो इंग्लैंड रहते हैं, वहाँ से आए थे मेरे से मिलने। और मैं क्या ही बताऊँ, मम्मी यहाँ पे मुझे दे रही थी कि मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, तो यहाँ पे मम्मी मेरे लिए छेना लेकर आ रही थी कि छेना थोड़ा सा खा लो। जिद करती हैं ज़्यादा खाने के लिए, पर देखो मेरी वैसे ही पूरी शरीर सूजी हुई है, मैं ज़्यादा खा नहीं पाती। फिर भी उन लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा खा ले, फिर ज़बरदस्ती किया तो मैंने कहा चलो मतलब एक दो खा लेते हैं छेना, तो 2 मैं खा लेती हूँ यहाँ पे। और मेरे पैर में आज बहुत दर्द, देखो मेरा एक पैर कैसे लग रहा है, एकदम दर्द सूजन से भरा हुआ है। भाई ऐसा दिन भगवान किसी को न दिखाए। मेरे घर में इस दौरान जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ महीने बाद से ही मेरे घर में 3 लोग चले गए, और पता है मैंने किसी का अंतिम चेहरा तक नहीं मैं देख पाई, और वो सब मेरे इतने अपने थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं बताऊँगी आप लोगों को, वो भी पूरी स्टोरी बताऊँगी, आप लोग बस मुझे सपोर्ट करो। मेरे 3 लोग, मतलब एक गए, फिर 14 दिन बाद एक, फिर मतलब 7 दिन बाद एक, ऐसे करके 3 लोग चले गए, और वो सब मेरे इतने करीब थे। मैं किसी से मिल नहीं पाई, किसी को देख नहीं पाई। भगवान ऐसा दर्द किसी को ना दे, ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। मेरी मम्मी 10-11 महीने से यहीं है, मगर उस दौरान मेरे पापा को ही मुखाग्नि देना था, तो मेरे पापा यहाँ से गए, मतलब पापा वहीं थे तो मम्मी को यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना उसमें खाना वाना बनाना होता है, जो मुखाग्नि देता है उसकी पत्नी ही सब कुछ करती है। तो वहाँ गई मम्मी, पर वहाँ पे ऐसा घटना एक के बाद एक, एक के बाद एक। मम्मी 1 महीने बाद वापस आई। मुझे इतनी दिक्कत हुई, इस बीच में बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था। मेरे पति थे, मैं थी, मेरे बच्चे थे, हर चीज़ में दिक्कत हो रही। मेरे पति बहुत करते थे, सब कुछ करते। मुझे 6 बजे नाश्ता बना के खिलाना, सब कुछ करते थे, लेकिन मतलब उनके ऊपर लोड आ रहा था, वो थक रहे थे। मुझे डर लग रहा था कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, वो मतलब खुद ही करते करते परेशान हो रहे हैं। लेकिन क्या करते, मजबूरी थी, कोई था ही नहीं, कोई मतलब और लोग आ नहीं पाए। मेरे मायके से तो कोई आ ही नहीं सकता था, तो इस तरह से करके मतलब मम्मी अकेले ही सब कुछ करती थी। तो मम्मी नहीं थी तो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। एक नर्स थी, स्टाफ थी, उससे काफ़ी मदद मिल जाता था हम लोगों को। लेकिन कहते हैं ना, अपना घर वाले जो होते हैं ना, अपने जैसा ही करते हैं, और कोई मतलब उस तरह से नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो जो मैं 10-11 महीने से झेल रही हूँ, और मुझे किस तरह से मतलब कहते हैं ना मौत के मुंह से निकाला गया मुझे, मैं मतलब दूसरा जन्म मिला मुझे। इतना मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग हिल जाता है, क्या मैंने झेला यार, क्या झेल रही हूँ। कई रात अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं अब बस, अब नहीं जीना मुझे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो गाइस, जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो के साथ।